जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्योत्सव 2023 को पॉजिटिव मीडिया ने स्वैच्छिक समर्थन किया है और उसके अंतर्गत लगातार जो है बातचीत हो रही है और 13 मार्च को 13 वीडियो अपलोड करने का संकल्प लिया गया था। और साहित्योत्सव के दरमियान खुशी की बात है कि प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र जी हम लोगों के बीच में हैं और उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि साहित्योत्सव 2023 क्या संदेश दे रहा है। ये संदेश ये दे रहा है कि सभी भारतीय भाषाएं वो साहित्य जो लिख रही हैं वो उतना ही बड़ा योगदान देश की संस्कृति के लिए दे रही हैं जितनी आत्मा एक शरीर को देती है। इसलिए यही एक फोरम है शायद पूरे देश में जो सभी भाषाओं को साथ लेकर चलता है, सभी भाषाओं के साहित्यकारों को समादृत करता है और अलग अलग साहित्य के विषयों पर ये 6-7 दिनों का एक परिसंवाद आयोजित करते हैं, जिसकी वजह से एक साहित्यिक माहौल पैदा होता है और जो पूरे देश में संदेश भी इसी चीज़ का देता है कि संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्से साहित्य को बचाए रखो, क्योंकि साहित्य समाज की आत्मा है। जी, और गोविंद मिश्र जी, ये इसमें जो अवॉर्डी थे आपने सुना होगा, उनके विचारों को सुना होगा, तो उनको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि पूरा देश जो है एक सूत्र में बंध जाता है। 24 भारतीय भाषाओं के साहित्यकार जो हैं यहाँ पे 2022 के अवॉर्डी हैं साहित्य अकेडमी। मैं उनको इस रूप में देखता हूँ कि एक तो नई ताज़ी प्रतिभा, नई ताज़ी से ये मतलब नहीं है कि कोई 25 साल में लिखने लगेगा, साहित्य को पकने में वक्त लगता है, तो 35-40 की उम्र वालों को भी हम लोग नई प्रतिभा कहते हैं, तब तक जमने में टाइम लगता है। वो यहाँ पर मिल कर के एक साथ जो अपने अनुभव साझा करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, आमने सामने बैठते हैं, तो उससे एक देश में जो साहित्यिक बिरादरी है, सभी भाषाओं की मिलकर के जो बिरादरी है, उसका एक माहौल बनता है। जैसे उमाकांत जोशी जी गुजराती साहित्यकार हमारे अग्रज, वो कहा करते थे कि मैं भारतीय साहित्यकार हूँ जो गुजराती में लिखता है। तो मुख्य चीज़ ये भारतीय परिवार, भारतीय साहित्यिक परिवार, उसको बढ़ावा देने की होती है, जो साहित्य अकादमी एकमात्र संस्था है देश में जो ये करती है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदित साहित्यकारों को संदेश देकर इस रिकॉर्डिंग को हम लोग संपन्न करेंगे कि आप चूँकि वरिष्ठ साहित्यकार हैं तो क्या कहेंगे जो नए लिख रहे हैं लोग, उनको किस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे कि पाठक वर्ग में बढ़ोतरी हो। हाँ, मैं पहले तो ये कहूँगा कि मोबाइल से दूर रहें वो, और बहुत ज़्यादा मंच, बहुत ज़्यादा पुरस्कारों के पीछे नहीं रहें। हम लोगों की पीढ़ी में सबको 70 के बाद आसपास पुरस्कार मिलना शुरू होते थे, अब तो बहुत जल्दी मिलने लगे हैं पुरस्कार, लेकिन उनका निगाह लिखने, लगातार लिखने, जीवन भर लिखने, इस आदर्श को लेकर के चलना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लिखोगे तो उसी में से थोड़ा कुछ निकलेगा। आज प्रेमचंद ने तो इतना लिखा, कम उम्र थी उन लोगों की, लेकिन उन्होंने इतना लिखा। जयशंकर प्रसाद, इन लोगों ने कितना लिखा। आज के साहित्यकार उतना नहीं लिख रहे हैं, ये गलत है। इसलिए उन्हें लिखने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरे जो डाइवर्जन्स हैं उनकी तरफ कम। जी, अच्छा, अंत में कि लिखना चाहिए, लेकिन किस तरह के साहित्य को पढ़ना चाहिए, पढ़ना कितना चाहिए, ये ज़रूरी है। देखिए, पढ़ना तो जब तक ये मोबाइल रहेगा वो कम होता चला जाएगा, लेकिन जैसे टेलीविज़न ख़त्म हुआ, धीरे धीरे करके अरुचि हो गई, लोग बटन दबाते रहते हैं, ऐसे ही मोबाइल का भी धीरे धीरे हाल होगा। ये ठीक है कि वो उसे इस्तेमाल किया जाएगा, तब लोग किताबों की तरफ लौटेंगे, क्योंकि किताब जब आपके साथ होती है तो साहित्यकार आपके सिरहाने बैठा होता है, मृत हो, दिवंगत हो या जीवित हो, या इस देश का हो या किसी देश का हो, ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे घर में रहता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि
वो ध्यान में रखें। नंबर 2, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका भोगा हुआ है अनुभव है वही प्रामाणिक है। उसको बिना बहुत शिल्प में प्रयोग धर्मिता दिखाए और बहुत आलंकारिक किए हुए उसमें नए समाज, नए यथार्थ को उद्घाटित करने की कोशिश करें तो पाठक लोग उसको ज़्यादा आसानी से ग्रहण करेंगे कि अरे ये तो हमारे घर की बात है, हमारी समस्या की बात है। ये ख्याल करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव मीडिया से बातचीत करने के लिए।